वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, शरीर काम नहीं कर रहा, केवल आंख खोलकर देख रहा है ऊपर की ओर, आंख से आंसू टपक रहे हैं और उस परमात्मा को याद कर कर रो रहा है कि मैंने सारा समय परिवार को दिया, कुटुंब को दिया, रिश्तेदारों को दिया, और ऊपर देखकर रोता रोता कहता है बस तुझे समय नहीं दे पाया, अगर तुझे दे देता तो आज पलंग पर नहीं पड़ा होता। ये निश्चित है। नौकरी करी, सर्विस करी, कमाया, दुकान धंधा पानी करा, खूब कमाया, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब कुछ करा, पर मैं तुझे समय नहीं दे पाया। अपनी पत्नी के लिए समय निकाला, उसके मायके जाने के लिए समय निकाला, बेटों को पालने के लिए समय निकाला, बच्चों के विवाह के लिए लड़का लड़की देखने के लिए समय निकाला, उनकी जॉब के लिए समय निकाला, उनसे मिलने का समय निकाला, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का समय निकाला, किटी पार्टी करने का समय निकाला, एंजॉय करने का समय निकाला, खाने पीने का समय निकाला, होटल पर जाकर चाट खाने का समय निकाला, ढाबे पर जाकर रोटी खाने का समय निकाला, पार्टियों में जाने का समय निकाला, होटलों में जाकर एंजॉय करने का समय निकाला, एसी के रूम में सोने का समय निकाला, पर तेरे को समय नहीं दे पाया। अंतिम समय पर जब आईसीयू में पड़ा होता है, दोनों हाथ पर शरीर कुछ काम नहीं करता, आंख से केवल आंसू गिरते रहते हैं, रिश्तेदार जरूर आते हैं, देखकर बाहर की बाहर चले जाते हैं, फोन पर हेलो हाय पूछ लेते हैं, पर उसकी आंख सामने ऊपर की ओर लगी रहती है, आंसू दिन रात टपकते रहते हैं। परमात्मा से कहता कहता रोता रहता है कि मैंने सबको समय दिया, तुझे नहीं दे पाया। अगर एक लोटा पानी लेकर तेरे मंदिर जाता रहता तो तू भी आज मेरे हॉस्पिटल में मेरे पास में खड़ा हो जाता। अंतिम समय में सारे संबंधी, नाते, रिश्ते, कुटुंब और कबीले सब साथ छोड़ देते हैं, पर अकेला जब आईसीयू में पड़ा होगा, अकेला जब वेंटिलेटर पर पड़ा होगा, अकेला कहीं मृत्यु के समय पर पड़ा होगा, तब कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा कालाधिपति महाकाल आएगा, उसके सिवा कोई नहीं आएगा, एक शंभु के सिवा। और हम उसको पहचाने ना। कितनी संख्या में आप लोग आए हो, पूरा एक पंडाल भरा हुआ है, दूसरा पंडाल भरा हुआ है, तीसरा पंडाल भरा हुआ है, लोग बाहर खड़े हुए हैं चारों तरफ। ये आप लोगों अगर भगवान के दरवाजे पर आए हो, शिव महापुराण तक आए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना एक दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे भी दरवाजे पर आएगा, निश्चित है, पक्का है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ये उसकी निश्चितता। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। कौन किसको? अंधकासुर कह रहा है मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो निश्चित है, मरेगा तो शरीर पक्का है, ऐसा वर नहीं दे सकता कि तू मरेगा नहीं, तो वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मैं मरूं। अंधकासुर को यह मालूम था ना तो मेरी माँ है ना मेरा कोई बाप है, मुझे तो समुद्र में मिल गया था और हिरण्याक्ष ने पाला था, माता पिता नहीं है। दुनिया के लोग भी इसी भ्रम में जीते हैं, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मेरी नौकरी लगी, वो तो मैंने मेहनत करी इसलिए मैंने घर बना लिया, वो तो मैंने मेहनत करी तो मैंने सारा काम कर लिया, वो तो मैं था इसलिए काम हो गया। पर एक बार मुंह से ये नहीं कहा कि परमात्मा ने तेरे भाग्य को, परमात्मा ने तेरे शरीर को अच्छा बनाकर भेज दिया, एक आध डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो क्या कर लेता? हाथ दो दिए, पांव दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दी, बोलने की वाणी दी, नासिका के छिद्र दिए, और भगवान ने इन दोनों मुष्टिकाओं में तेरा भाग्य लिखकर भेज दिया कि कर्म की चाबी तू घुमाते रहना, भाग्य की चाबी मैं घुमाकर तुझे आगे बढ़ा दूंगा, ये तेरे ऊपर।
जैसे बैंक में लॉकर होता है तो उसकी दो चाबी होती है, एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी जिसका लॉकर है उसके पास होती है। आप अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, पर बैंक का मैनेजर आकर चाबी नहीं घुमाएगा तब तक तुम्हारा लॉकर नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले तब तक तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी, तब तक वो लॉकर नहीं खुलेगा। दोनों चाबी लगेगी तब लॉकर खुलेगा। उसी तरह तुम कर्म कितना भी करे जाओ, कितनी भी दुकान खोले जाओ, कितना भी व्यापार करे जाओ, कितने भी इंटरव्यू दिए जाओ, पर जब तक मेरा महादेव चाबी नहीं लगा कर जाएगा तब तक तुम्हारा भाग्य भी काम नहीं कर सकता। कर्म की चाबी तुम घुमाइए, भाग्य की चाबी महादेव घुमाएगा। और केवल भाग्य के भरोसे पर नहीं मत बैठना कि महादेव चाबी घुमाता रहेगा। महादेव कहता कर्म भी करना, चाबी दो हैं, एक तुझे घुमाना पड़ेगी, एक मुझे घुमाना पड़ेगी। तू अपना काम करे जा, एक दिन में आऊंगा और चाबी घुमा कर जाऊंगा और तेरा भला कर जाऊंगा। चाबी तुझे भी घुमाना है और मुझे भी घुमाना है। कर्म प्रधान है, कर्म तुम्हें भी करना है और मुझे भी करना है, दोनों ही श्रेष्ठ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन बचा इस अभिमतता से? घुमाओ अरे भाई, अंध का सुर ने वर मांग लिया, जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और अंध का सुर अपने सबके सारे द्वारपालों से पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसके साथ मुझे शादी करना है, विवाह करना है। तो कहा सुंदर जो थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए, उसका नाम पार्वती था, इतनी सुंदर थी। हाँ, तो महादेव लेकर गए तो महादेव के पास में क्या है, वो तो शमशान में निवास करते, मेरे पास में कितनी सत्ता है, मैं पार्वती से विवाह करूंगा। कहाँ है पार्वती? अंध का सुर सीधे पहुंच गए उस भूमि पर जिस भूमि पर माता पार्वती बैठकर एकांत में तप कर रही थी, जहां पर तप करते करते कोई आपसे पूछे कि इस भूमि का नाम अमरकंटक कैसे पड़ा, तो अमरनाथ की गुफा से निकलकर भगवान शंकर जहां तप कर रहे थे और माता पार्वती जहां बैठकर तप साधना में लगी थी, जहां उनका कंठ सूख रहा था, मेरा देव अधिदेव महादेव अमरनाथ की गुफा छोड़कर माता पार्वती के कंठ के जल के लिए गंगा मस्तक पर लेकर पहुंचे थे। वो अमरकंटक की भूमि है जहां शिव और पार्वती का सुंदर आनंद मिलन हुआ है, जहां बैठकर रस तत्व ग्रहण किया है माता। सुन लो, जितने श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पावन सेमली हरचंद की भूमि पर जो सोनी परिवार द्वारा कथा चल रही, बड़े ध्यान से सुनना। अमरनाथ जाओ कि ना जाओ, पर एक बार जो अमरनाथ वाला बाबा है वो भी जिस भूमि पर आया उस भूमि पर जरूर चले जाना, दर्शन। कहाँ? अरे बोलो जम के, अमरकंटक। कौन कौन गया है? हाथ उठाओ तो। अरे बहुत सारे हो आए रे, रख लो वापिस, बहुत अच्छा। धरो 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 वापिस। इसीलिए तो शायद लोग कहते हैं महाराज सुबह शाम लिया करो, नाम नर्मदा मैया का। शायद अमरनाथ की गुफा छोड़कर मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के कंठ की प्यास बुझाने के लिए गंगा मस्तक पर रखकर लेकर गया।
साधारण भूमि नहीं है। शिव पुराण कर चले, पार्वती मैया बैठी थी, अंधकासुर का आगमन हो गया। अंधकासुर शिव जी का आगमन हुआ। इतने में अंधकासुर पहुंचे। पार्वती मैया को कैलाश पर ढूंढा, काशी में ढूंढा, ढूंढते 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 अमरकंठ की भूमि पर अंधकासुर पहुंच गया, जहां पर पार्वती जी तप साधना में लीन थी। बैठी सुंदर माता के नयन हैं, केश खुले हुए हैं, मस्तक पर लाल बिंदी लगाई हुई है, होठों पर लाली है, नैनों में सुरमा है। माँ जगत जननी के श्रृंगार में पुष्प का श्रृंगार है और माँ बैठ कर शिव का स्मरण कर रही थी। शंकर भगवान का आगमन हुआ। इधर अंधकासुर का आगमन हुआ। अंधकासुर ने जो माता पार्वती के स्वरूप का दर्शन किया, देखते से ही अंधकासुर पार्वती की ओर लोभित हो गया कि इतनी सुंदर स्त्री। ब्रह्मा जी से वर मांगा था अंधकासुर ने। जब अंधकासुर ने कहा था कि मेरे प्राण ना छूटे, तो ब्रह्मा जी ने कहा था मरना तो पड़ेगा। तो अंधकासुर ने कह दिया था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ये वर प्राप्त हुआ था, तो ये वर भगवान ब्रह्मा ने दिया था और आज वही हुआ। अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अंधकासुर के मरने का समय निश्चित हो गया। शिव महापुराण भी कहती है, जिस दिन कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है या उसके साथ में गलत कृत्य करने की सोचता है, उस दिन से उसकी मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है कि अब इसका अंतिम समय आने वाला है। ये निश्चित है। पहुंच गया। जो देखा पार्वती जी की सुंदरता, आवाज लगाकर बोला अंधकासुर, अरे ओ सुंदरी। इतना तो शब्द कहना था, पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले। शिव जी का आगमन हो गया। शंकर जी ने देखा कि ये पार्वती को शब्द कह रहा है। तब शंकर भगवान के डमरू की खनक सुनकर माता पार्वती जी जाग गई। उठी तो देखा क्या, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए थे और क्रोध में लाल होकर भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर डमरू को खड़काना प्रारंभ करा। ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया कि 33 कोटि देवता घबराने लगे। 33 कोटि देवता घबराने लगे और 33 कोटि देवता घबराकर तुरंत भगवान शंकर के पास में, भगवान विष्णु के साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में सब आकर अमरकंठ की भूमि पर खड़े हो गए। देवताओं को देखा तो शंकर भगवान तो विकराल हो रहे थे, क्रोध में लाल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पार्वती की ओर इस अंधकासुर ने गलत दृष्टि दे दी थी। बहुत क्रोध शिव जी ने कर, बहुत क्रोध। इसलिए आज भी देवी जी की आरती में एक लाइन गाई जाती है, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, सतियों के सत को सवार दी।
ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। यहाँ एक लाइन आती है, सतियों के सत को तू संवारती। तो सतियों के सत को माता पार्वती जी संवारती का मतलब क्या है? जहाँ पर भगवान माता पार्वती की जहाँ पूजन होती है, जगदम्बा की जहाँ पूजन होती है, दुर्गा की जहाँ पूजन होती है, देवी की जहाँ पूजन होती है, अष्टधात्री भवानी की जहाँ पूजन होती है, कालरात्रि माता की जहाँ पूजन होती है, जहाँ नवरात्रि का सुंदर वर्णन चलता हो, जहाँ नवरात्रों का स्मरण चलता हो, जहाँ कन्याओं का पूजन चलता हो, उस जगह पर जहाँ देवी की आराधना चलती है, वहां सतियों के सत्य को संवारने के लिए केवल पार्वती नहीं रहती, आद्य शक्ति मां पार्वती रहती है। शंकर की शक्ति इसमें सम्मिलित हो जाती है, शिव की शक्ति का वास। भारत आए, क्रोध आया भगवान को, देवता घबरा कर नीचे। कोई पूछ रहा था, गुरुजी नर्मदा जी के घाट पर कितने तीर्थ बसते हैं? शिव महापुराण की कहती है कथा, 33 कोटि देवता जिस अमरकंट की भूमि पर भगवान शंकर के डमरू की नाद सुनकर आ जाते हैं। जब शंकर भगवान के शरीर से मां नर्मदा जी का उद्गम हुआ, प्रागट्य हुआ, उस समय पर सारे तीर्थ केवल शंकर जी की उस पुत्री का दर्शन करने के लिए आए थे, जो 7 रात्रि तक शंकर जी के चेहरे पर प्रसन्नता दे रही थी। ठहाका लगा रही थी शिव। कितने तीर्थ नजर आए? कोई तीर्थ दिखे आपको ना दिखे, 60 करोड़ तीर्थ अमरकंठ से लेकर जहां से नर्मदा जी चली हैं और जहां जाकर कच्छ में मिली हैं, उसके दोनों घाट पर 60,000 करोड़ तीर्थ का वर्णन शिव महापुराण की कथा करती है। इतने तीर्थ बसते हैं नर्मदा जी के घाट पर, इतने तीर्थ। हजारों हजार करोड़, उसका तो कंकर कंकर तीर्थ है महाराज। मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहता निर्मल पानी। मेरी मैया नर्मदा वरदानी, 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 मेरी रेवा निर्मल पानी। मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मैया रेवा नर्मदा वरदानी, मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी। मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी मैया नर्मदा वरदानी। दोनों हाथों से
कहाँ से आई माई नर्मदा, कहाँ से आई माई नर्मदा, कहाँ से आए ओ गढ़दानी, मेरी मैया का निर्मल बहे पानी। कहाँ से आए ओ गढ़दानी, मेरी मैया का बहे निर्मल पानी। कि मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी। मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी मैया का बहे निर्मल पानी। जय हो। शंभो। जय हो। अरे अमर कंठ से आई नर्मदा, अमर कंठ से आई नर्मदा, ओ अमर कंठ से आई नर्मदा, अमर कंठ से आई नर्मदा। कैलाश से आए ओ गढ़धानी, मेरा रेवा का बहे निर्मल पानी। कैलाश से आए ओ गढ़दानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी। मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी। मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी मैया का बहे निर्मल पानी। जय हो। जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। शंभो। अरे काहे पे बेटी है माई नर्मदा, काहे पे बेटी है माई नर्मदा, ओ काहे पे बेटी है माई नर्मदा, काहे पे बेटी है माई नर्मदा। अरे काहे पे बैठे ओ गढ़दानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी। अरे काहे पे बैठे ओ गढ़दानी, मेरी रेवा का बहे महारानी। मेरी माई नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे
निर्मल पानी, मेरी माई नर्मदा बलिदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी। अरे पूरे मगर पे बैठी नर्मदा, पूरे मगर पे बैठी नर्मदा, ओ पूरे मगर पे बैठी नर्मदा, पूरे मगर पे बैठी नर्मदा। अरे नंदी पे बैठे हैं कैलाशी, मेरी मैया नर्मदा वरदानी। अरे नंदी पे बैठे हैं कैलाशी, मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी माई नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी, मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी, मेरी मैया नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी, मेरी माई नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी, मेरी माई नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी, मेरी माया नर्मदा वरदानी, मेरी रेवा का बहे निर्मल पानी। हर हर महादेव नर्मदे, चमके तो बोलो नर्मदे। हाँ 5 बजे घर नर्मदे हर। शिव कृपा, शंकर की उदारता दया, कितनी कृपा करी है देखिए शिव करुणा सागर ने। महाराज श्री शिवाय नमस्ते। सब लोग बैठ कर आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा कह रहे थे। शंकर भगवान ने अंधकासुर के प्राणों को हर प्रकट करा काल भैरव को, और काल भैरव को प्रकट कर कर कहा कि इस अंधकासुर को मार दो, और उसने अंधकासुर को मार दिया। एक लाइन आरती की फिर सुन लीजिए। पूत कपूत सुने परना, माता सुनी तो माता,
बेटा कपूत हो सकता है, पर माता को माता हो सकती है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को चाहती है, बड़ी को लगता है सास मंजली को चाहती है, मंजली को लगता है सास संजली को चाहती है। पर सास ने अपने बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मां सबको चाहती है, वो मां होती। ये जो तोलने का काम है ना, ये बहुओं का है। सास का तोलने का काम कभी नहीं है। उसने तो अपने रकम तुड़वा तुड़वा कर बराबर की बहुओं को चढ़ावे में दी। खुद ने अच्छे लहंगे चोली नहीं पहनी, पर तुमको 18,000 का तुमको दिलाया। वो सास वो मां होती। मां कभी गलत नहीं होती। भेद हमारी दृष्टि का होता है। हमको लगता है कि इसको ज्यादा चाहती है, उसको ज्यादा चाहती, उसके बच्चों को ज्यादा चाहती, इसके बच्चे को ज्यादा चाहती, उसके साथ ऐसी रहती, हमारे साथ ऐसी रहती। कोई भेद नहीं मां की दृष्टि से। अगर मां की दृष्टि में भेद होता तो वो मां नहीं होती। मरेगी ना डोकरी, कुछ नहीं ले जाएगी, सब यहीं छोड़ जाएगी। और तुम भी कम नहीं हो, रोते रोते सब देख लोगी क्या क्या पूरी चीज पल्लू में से देख लोगी क्या क्या। और देख लिया कान में सोने की एक मुर्गी रह गई है तो भी रोती रोती कह देगी उसको अब इतने में पति कहेगा निकाल रहा हूं तो शांति से तो रख। इतने में पति ने रोते रोते अपने दोस्त से कहा, मां कह रही थी ये उल्टे कान की जो मुर्गी है मेरे बड़े छोरे को दे दे। कितने बड़े बड़े चोटों में रहते हो तुम्हें मालूम है? दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे चोटे अपने घर में रहते हैं, जो मरते से सब नोच लेते हैं। मरते से रात को मरे, रात को खाली, सवेरे तो बहुन कहती है दादाजी जिस पे सोए थे वो चद्दर बाहर पटक दो, गोदड़ी बाहर पटक दो। इतने में छोरा रोते रोते आया, मम्मी दादाजी जो चेन पहने थे वो भी बाहर पटक दो। इतने में तो मम्मी ने कहा चुप चुप, चेन पटकने की होती है। दादाजी की चेन प्रॉपर्टी कोई बाहर नहीं पटकता, बस वो चद्दर पटक दी, गादी पटक दी, जो कपड़े पहने थे वो पटक दिया। और बचे कुचे थे दादाजी तुमको भी उठा के पटक दिए। इतना बड़ा फोटो, उस पे प्लास्टिक के फूल की माला और कंडा जला के घी और बोलो तो घी और शक्कर, और बस वो छोड़ेंगे 13 दिन 12 दिन, और 12वें दिन नुक्ति का रायता। नुक्ति का रायता इसलिए क्योंकि मीठी नुक्ति बनेगी तो फीकी भी बनाना पड़ता। नुक्ति का रायता, आलू चना की सब्जी, पूरी और कुछ रहा। हाँ सही बोले, सेव। घर में बेटा पिंड देगा और पिताजी से पिंड छुड़ा लेगा। दे दे काम कर समाप्त। अंध का सुर मर प्राण छूट। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ है तो वो पार्वती जी को हुआ है। शिव जी समझा रहे हैं, पार्वती इसने तुझे गलत दृष्टि से देखा था, इसकी दृष्टि गलत है।